नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं महेंद्र सर आप लोगों को आज सीटेट के सफ़र 2023 में हिंदी विषय का भाग दूसरा भक्ति काल को लेकर के आया हूँ। इसके संबंध में आज आपसे चर्चा करूँगा। साथियों, भक्ति काल को और किस नाम से जाना जाता है आपको मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। इसका समय साथियों है संवत 1375 से लेकर के 1700 ईस्वी तक 1700 तक। साथियों, भक्ति काल का जो आंदोलन है भक्ति काल का ये आंदोलन जो है दक्षिण भारत से शुरू हुआ। और ये जो दक्षिण भारत से भक्ति काल का आंदोलन शुरू हुआ, ये कौन लोग थे जो इसको शुरू किए? ये साथियों थे अल्वरस और नैनार। अल्वरस और नैनार के लोग जो है भक्ति काल का आंदोलन शुरू किए। ये जो है कि अल्वरस और नैनार दक्षिण भारत के तरफ के लोग रहने वाले थे। ये जो अल्वरस जो थे, ये जो है भगवान विष्णु के भक्त थे। परीक्षा में पूछा जा सकता है साथियों, भगवान विष्णु के भक्त थे। और नैनार जो थे ये भगवान शिव के भक्त थे। साथियों, बड़ा ही ध्यानपूर्वक बात सुनने की और ध्यान देने की जरूरत है। भक्ति काल का आंदोलन किसके द्वारा शुरू हुआ? अल्वरस और नैनार के द्वारा। ये लोग कहाँ के रहने वाले थे? दक्षिण भारत के रहने वाले थे। अल्वरस किनके पूजा करते थे, किनके भक्त थे? भगवान विष्णु के भक्त थे। नैनार किसके भक्त थे? ये भगवान शिव के भक्त थे। ये दोनों लोग जो है अपनी भक्ति भाव में जो है कि यात्रा शुरू किए। जैसे तरह तरह की यात्राएं होती हैं हम लोग का आजकल के युग में तरह तरह की तमाम यात्राएं शुरू होती हैं। उस समय ये लोग जो है भगवान विष्णु को मानने वाले अल्वरस और भगवान शिव को मानने वाले नैनार, ये लोग जो है अपनी सांत्वना के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए यात्रा शुरू किए थे। उसी समय ये भक्ति काल का उदय हुआ। संवत 1375 ईस्वी से लेकर के 1700 का समय है। तो साथियों, ये रहा भक्ति काल से संबंधित कुछ आपके लिए नई बातें। किताब से तो पुरानी बातें हैं, लेकिन आपके लिए नई बातें हो सकती हैं। साथियों, भक्ति काल को आपको जैसा कि पता होगा, भक्ति काल की 2 धाराएं हैं। मैंने यहाँ पे प्रश्न बना भी दिया है। भक्ति काल की 2 धाराएं बताई गई हैं। एक जो है भक्ति काल की 2 धाराएं साथियों हैं, ये भक्ति काल की
दो धाराएं। साथियों, भक्ति काल की जो दो धाराएं हैं आप सभी लोग जानते होंगे। इसमें अलग अलग इनके नाम हैं, अलग अलग नाम हैं। क्या क्या है बता सकते हैं कोई? भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है। साथियों, भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है। ये कौन सा भाग है बता सकते हैं? कौन बताएंगे? भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है। चलिए मैं बता रहा हूँ। भक्ति काल को दो भागों में पहला है निर्गुण, निर्गुण भक्ति। और दूसरा है सगुण भक्ति। दो दो भागों में बांटा गया है। निर्गुण भक्ति काव्य, निर्गुण भक्ति धारा इसको कह लीजिए, काव्य धारा। और ये सगुण भक्ति काव्य धारा। साथियों, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा, ये इन दोनों की दो दो शाखाएं हैं। इसकी भी दो शाखा है और सगुण की भी दो शाखा है। इन दोनों की दो दो शाखाएं हैं। तो जो निर्गुण भक्ति काव्य धारा है, इसकी जो है पहली धारा ज्ञानाश्रयी, ज्ञानाश्रयी काव्य धारा। और इसकी दूसरी है प्रेमाश्रयी, प्रेमाश्रयी काव्य धारा। तो पहले आपको हम बता दें, निर्गुण भक्ति काव्य धारा की जो दो शाखाएं हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरा है प्रेमाश्रयी शाखा। तो ज्ञानाश्रयी शाखा जो है एक ग्रुप में इसको रखते हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा। इसके अंतर्गत आने वाले प्रसिद्ध कवि कबीर साहब हैं, कबीर हैं, रैदास हैं, कबीर साहब हैं, रविदास हैं, अग्रदास हैं। ये जो है ज्ञानाश्रयी शाखा के हैं। और बी में रखते हैं प्रेमाश्रयी, प्रेमाश्रयी शाखा। प्रेमाश्रयी शाखा के अंतर्गत जो है जायसी आते हैं, जायसी। जायसी का पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी, जायसी आते हैं। और जो है मुख्य रूप से जायसी आते हैं, इनके साथ साथ और हैं। तो साथियों, आपने देखा कि निर्गुण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत दो शाखाएं ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी, जिसमें कबीरदास, रविदास, अग्रदास, इसमें जो है मलिक मोहम्मद जायसी हैं। अगला जो है कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये तो निर्गुण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत जो है कि आपने देखा। अब जो है कौन सी दूसरी शाखा, सगुण भक्ति काव्य धारा। सगुण भक्ति काव्य धारा में आ जाइए। सगुण, सगुण भक्ति
काव्य धारा, सगुण भक्ति काव्य धारा, इसको भी इसकी दो शाखाएं हैं। दो शाखाएं मैंने बताया आप लोगों को। एक है क्या बताएंगे? राम भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा, और दूसरा है कृष्ण भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। तो विशेष रूप से आप राम भक्ति शाखा के जो कवि हैं, ये आपको आ जाएंगे तुलसीदास, और इसमें आ जाएंगे कृष्ण भक्ति में कौन? सूरदास। तुलसीदास और सूरदास। साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आपने देखा भक्ति काल का उदय आपके अलवरस और नैनार संतों के द्वारा, जो एक विष्णु भगवान के भक्त थे, एक शंकर भगवान के भक्त थे, दक्षिण भारत के लोग रहने वाले थे, वहीं से इसका शुरुआत हुआ। यही लोग यात्रा पर निकले थे। साथियों, भक्ति काल को जो है कि सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति दो धाराओं में बांटा गया है। भक्ति काल को और किस नाम से जाना जाता है साथियों? स्वर्ण काल। याद रखिएगा, स्वर्ण काल। भक्ति काल को स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। भक्ति काल की दो धाराएं मैंने आप लोगों को बता दिया है। एक निर्गुण शाखा है, निर्गुण शाखा, और दूसरा है सगुण शाखा, भक्ति शाखा। अलवार वैष्णव की संख्या कितनी है? अलवार, और इनके पदों के संग्रह को क्या कहा जाता है? अलवार पदों की संख्या ये है साथियों 12 है, और इनको कहा जाता है, पदों के संग्रह को दिव्य प्रबंध कहा जाता है। साथियों, मुस्लिम परंपरा के अनुसार कबीर साहब के गुरु का नाम क्या था? मुस्लिम परंपरा के अनुसार कबीर साहब के गुरु का नाम क्या था? सबको पता है कि कबीर साहब के गुरु का नाम रामानंद। तो रामानंद होगा? रामानंद नहीं। मुस्लिम परंपरा के अनुसार कबीर साहब के गुरु का नाम शेख तकी था, शेख तकी। ध्यान दीजिएगा, रामानंद को मत लिख दीजिएगा। जहाँ पे मुस्लिम शब्द आ जाए, ऐसे पूछा जाए प्रश्न कि कबीर साहब के गुरु का नाम क्या था, तो रामानंद लिखेंगे। मुस्लिम परंपरा के अनुसार यदि पूछा जाए कि कबीर साहब के गुरु का नाम क्या था, तो शेख तकी। अगला क्वेश्चन, जाति न पूछो साध की, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। ये किसकी पंक्ति है? किसने कहा है? जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। साथियों, ये कहा है कबीर साहब ने। ये कबीरदास ने कहा है। अगला क्वेश्चन, जब हम होते तब तुम नाही, जब हम होते तब तुम नाही, अब तू है मैं नाही, अतल अगम जैसे लहरी गई उधर, जल केवल जल माही। ये साथियों किसकी रचना है? ये साथियों रैदास की है, रैदास की रचना है। ध्यान दीजिएगा, टेट सीटेट की परीक्षा में अधिकतर पूछा जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बिनु पद चले सुने बिन काना, करबिन करम करे विदिनाना। बिनु पद चले सुने बिनु काना, करबिन करम करे विदिनाना, आनंद रहत सकल रस भोगी, बिन बाड़ी बक्तावर जोगी।
साथियों ये किसकी रचना है? ये रचना साथियों तुलसीदास की है। तुलसीदास की ये रचना है, ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। तुलसी, तुलसी के विषय में कहा जाता है कि तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी जंगल की घास, अजब तुलसी को रघुबर मिले तो हो गए तुलसीदास। साथियों ये तुलसीदास की रचना है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिन करम करे विधि नाना। ये तुलसीदास की, बिना पैर के चल सकता है, बिना कान के सुन सकता है, बिना हाथ के सारे कार्यों को कर सकता है, नाना प्रकार के कार्यों को, ये तुलसीदास ने कहा है। अगला क्वेश्चन, ओम जय जगदीश हरि, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीटेट सफर 2023। ओम जय जगदीश हरे की आरती, ये रचना किसके द्वारा की गई है? आपसे सीटेट 2023 की परीक्षा में पूछा जा सकता है साथियों। ये जो है श्रद्धाराम फिलौरी की है, श्रद्धाराम, ये श्रद्धाराम फिलौरी, ये फिलौरी के द्वारा कहा गया है। ओम जय जगदीश हरे, ये आरती जो है श्रद्धाराम फिलौरी के द्वारा कहा गया है। साथियों आज आपने भक्ति काल का उदय, भक्ति काल का आंदोलन, भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया। एक निर्गुण भक्ति शाखा, सगुण भक्ति शाखा, फिर निर्गुण भक्ति शाखा को जो है ज्ञानाश्रय प्रेमाश्रय शाखा में बांटा गया। सगुण भक्ति शाखा को जो है कि राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा में बांटा गया। फिर जो है कि भक्ति काल को और किस काल के नाम से जाना जाता है? पूर्व, मध्यकाल, स्वर्ण काल आदि नामों से जाना जाता है। भक्ति काल के अंतर्गत जो है अलवार वैष्णव की संख्या कितनी है? 12 बताई गई है। इनके पदों के संग्रह को दिव्य प्रबंध कहा जाता है। मुस्लिम परंपरा के अनुसार जो है कि कबीरदास के गुरु शेख तकी हैं। जात में पूछो साध की पूछ लीजिए ज्ञान, ये साथियों रचना जो है कि कबीर साहब की है। जब हम होते तब तुम नाही, अब तुम है मैं नाही, अतल अगम जैसे लहरी गई उदय जल केवल जलमाही, ये रविदास की रचना है। साथियों बिन पथ चले सुने बिन काना, कर बिन करे भी ध्याना, आनंद रही सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्तावड़ जोगी, ये तुलसीदास की रचना है। और अंत में ओम जय जगदीश हरे की आरती की रचना श्रद्धाराम फिलौरी के द्वारा किया गया। साथियों आज का वीडियो कैसा लगा? आप जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। साथियों वीडियो पूरा देखते रहिए और वीकली आप इसको रिवाइज भी करते जाइए। रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए बड़ी दिक्कत हो सकती है। रिवाइज करेंगे तो आपको जो है थॉर्नडाइक का नियम मैं याद दिला देना चाहूँगा कि थॉर्नडाइक ने आपको कहा है कि तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और संतोष का नियम। आपको पढ़ने के लिए तत्पर होना होगा, आपको अपने मस्तिष्क को ताज़ा रखने के लिए अभ्यास कार्य करना होगा, अपने जो पढ़ा उसको वीकली कम से कम रिवाइज करते रहना होगा। तो आप वीकली वीडियो को दोहराते रहिए और फिर जो है परीक्षा के लिए तैयार हो जाइए। नेक्स्ट वीडियो के साथ जो है कि फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।